बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन देखा था। इस लेक्चर के अंदर हम मज़ीद ग्राफ्स को कंटिन्यू करने हैं, चार्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे चार्ट्स को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंपल बार चार्ट को। सिंपल बार चार्ट जो है वो किस डाटा के लिए बनाया जाता है, इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। इसमें क्वालिटेटिव वेरिएबल के ऊपर हम इस डाटा को इसका चार्ट बनाते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल का सिंपल बार चार्ट। और इसमें एक ही वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व होता है सिंपल बार चार्ट में। कंपोनेंट बार चार्ट में या दूसरे जितने भी बार चार्ट्स हैं उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें बार्स की शक्ल में, रेक्टेंगुलर बार्स की शक्ल में हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज को प्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस के साथ और एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं। देन हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ड्रा करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास कितना स्केल जो है वो हम डिसाइड करें कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो जो इजीली एडजस्ट हो जाएं। और देन हम जो भी वेरिएबल्स की मेजरमेंट्स गिवन होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम बार्स की जो है वो हाइट डिसाइड कर लेते हैं, यानी हाइट बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं जी, एग्जांपल हमें गिवन है। यहाँ पे हमें टेबल गिवन है जिसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिवन है मुख्तलिफ कंट्रीज का ईयर 2000 के अंदर। तो इसका हमने जो है वो सिंपल बार चार्ट बनाना है। तो इसके सिंपल चार्ट बार चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बेटा ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर का मैं इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ आप लोगों को यहाँ पर, पार्ट वन वालों को, कि ग्राफ पेपर में क्या होता है। एक लार्ज स्केयर होता है और एक क्या होता है, स्मॉल स्केयर। तो हर लार्ज स्केयर में जो है वो हमारे पास हर लार्ज स्केयर की चारों साइड्स की तरफ, हर साइड पे 10 स्मॉल स्केयर जो है वो मौजूद होते हैं। टोटल एक लार्ज स्केयर के अंदर 100 स्मॉल स्केयर्स होते हैं। अच्छा जी, ये तो था ग्राफ का इंट्रोडक्शन। इसमें अब हम देखेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर है कि हम यहाँ पर सबसे पहले ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। नेक्स्ट इसके बाद ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। इसके बाद हम जो है वो एक स्केल डिसाइड करेंगे जिस स्केल की बेसिस पर हम अपने डाटा को यहाँ पर जो है वो पुट अप करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये हमारा सिंगल वेरिएबल है और इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कंट्रीज का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्केल डिसाइड कर लेते हैं। डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है, 38.5। तो इस मैक्सिमम वैल्यूज को देखते हुए हम वाई एक्सिस का और एक्स का स्केल डिसाइड करेंगे। वाई एक्सिस के स्केल के लिए हम हमारे यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि वाई एक्सिस पर कितने लार्ज स्केल्स हमारे पास मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लार्ज स्केल्स मीन्स हमारे पास 60 स्मॉल स्केल्स जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पर मौजूद हैं। इसी तरह से एक्स एक्सिस पर देखेंगे कितने स्मॉल स्केल्स मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 to 9 स्मॉल स्केल्स जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पर भी मौजूद हैं। अब हमने यानी हमारे पास 90 स्मॉल स्केयर जो है एक्स एक्सिस पर मौजूद हैं। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है कि हमने जो बार्स बनाने हैं यहाँ पर रेक्टेंगल्स की शक्ल में, उनकी वेट क्या रखी जाए। और सिंपल बार चार्ट में क्या होता है या कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होता है, हर जो बार है वो दूसरे बार से अलग होता है और उनके दरमियान में गैप होता है। यहाँ पर हम जो है वो सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए स्केल सबसे पहले देख लेते हैं। स्केल में हम क्या करेंगे, हमने एक्स एक्सिस पर स्केल लिया जी कि एक बार की जो विड्थ हम एक्स एक्सिस पर बना रहे हैं वो कितनी है, 5 है। अब हम हमारे पास ओपन चॉइस है कि हम बार्स के दरमियान में कितना गैप छोड़ना चाहते हैं। हम बार्स के दरमियान में जो है वो 2 स्मॉल स्केल्स का गैप भी छोड़ सकते हैं, 1 स्मॉल स्केल का गैप भी छोड़ सकते हैं, 3 स्मॉल स्केल्स का गैप भी छोड़ सकते हैं, या 5 स्मॉल स्केल्स, 4 स्मॉल स्केल्स, जितना भी गैप हम छोड़ना चाहें बार्स के दरमियान हम अपनी मर्जी से जो है वो इक्वल बार गैप जो है वो छोड़ सकते हैं हर बार्स के दरमियान में। तो यहाँ पर इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो वाई एक्सिस का भी स्केल डिसाइड कर लेते हैं।
वाई एक्सिस पे हमने स्केल डिसाइड कर लिया जी कि एक स्मॉल स्केल का मतलब है कि वन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो एक स्मॉल स्केल से यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले बार बनाएंगे, पहला बार बनाएंगे। तो पहला बार अब यहाँ पर कैसे बनेगा, हमारे पास बांग्लादेश में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 37.5। यानी जो पहला बार बनाएंगे यहाँ पर एक इस ओरिजिन से हम जो है वो कुछ थोड़ा सा गैप छोड़कर बार स्टार्ट करेंगे। पहली जो वैल्यू है वो बांग्लादेश की कितनी है जी, हमारे पास 37.5, यानी ऑलमोस्ट जो है वो हम जब वैल्यूज लगाएंगे वाई एक्सिस के ऊपर तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कहाँ पर आएंगी, 37.5 आएगा 38 स्मॉल स्केयर्स के ऊपर, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि वन स्मॉल स्केयर जो है वो वन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो इस वजह से एक स्मॉल स्केल का मतलब है एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो हमारे पास इसका मतलब है कि 10 स्मॉल स्केल्स पे 10 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा, 20 स्मॉल स्केल्स पे 20 स्मॉल स्केल्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा, इसी तरह से 30, 40 एंड 50 आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पर बांग्लादेश का जो है वो रेक्टेंगुलर बार बनाना है, तो कैसे बनेगा, 38 स्मॉल स्केल तक बार को जो है वो ऊपर की तरफ रेक्टेंगुलर बार को हम उसकी हाइट को जो है वो इंक्रीज कर देंगे। ये हमारे पास बांग्लादेश की जो बार है उसकी हाइट हो गई। इसी तरह से इंडोनेशिया के लिए हमारे पास 36.4 है, यानी 37 स्मॉल स्केल तक इसका बार ऊपर अप जाएगा। उसके बाद लीबिया के लिए 24.5 है, यानी 25 या के मिडल में ये बार जाके क्लोज होगा। नेक्स्ट इसके बाद है जी 26 है पाकिस्तान का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो यानी 26 स्मॉल स्केट्स पे इस बार को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सऊदी अरबिया का है 38.5, यानी 39 स्मॉल स्केट पे जाके इसको बार को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट तुर्की का जो है वो हमारे पास क्या है, 25 है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो इसको हम जो है वो यहाँ पर जाकर 25 पे जाकर इस रेक्टेंगुलर बार को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास है कंप्यूटराइज जो ग्राफ है, वो भी मैंने आप लोगों को साथ में बता दिया है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही, अगर आप देखें सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। डाटा जो है वो ग्राफ जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट है, इसे क्लस्टर बार चार्ट भी कहते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल बार चार्ट की तरह है। सिंपल बार चार्ट में एक वेरिएबल होता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा यानी कम अज़ कम दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं चार्ट बनाने के लिए। और इसमें भी हम जब बार्स बनाएंगे तो बार्स के दरमियान में गैप रखेंगे, और इसमें एक सिंगल बार नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल्स अगर दो हैं, मिनिमम दो हैं, तो दो बार्स तो मिनिमम एक साथ इकट्ठे बनेंगे। और इसी तरह से अगर जो है वो वेरिएबल्स दो से ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली जो वो बार्स हैं वो इकट्ठे इकट्ठे जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में बनेंगे यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए हम जो है वो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास डाटा गिवन है, कंट्रीज का बर्थ रेट और डेथ रेट गिवन है। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों रेट दोनों वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि हम यहाँ पर ग्राफ पेपर जो है वो ड्रा करेंगे अपना, यानी कि ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर्स आ रही हैं उन फिगर्स के अंदर देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम फिगर क्या है। इन सब फिगर्स की मैक्सिमम फिगर 44। इसका मतलब है कि हमने 44 तक का जो स्केल है वो ग्राफ के वाई एक्सिस पर अपने ड्रॉ करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर स्केल डिसाइड कर लेंगे। स्केल में हम डिसाइड कर लेते हैं वाई एक्सिस पर कि एक स्मॉल स्केल का मतलब है एक बर्थ या डेथ रेट, और एक्स एक्सिस पर हमने बार्स क्योंकि ड्रॉ करने हैं, हम बार की विड्थ भी जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। हम बार की विड्थ जो है वो डिसाइड कर ली हमने कि एक बार की विड्थ जो है वो 3 स्मॉल स्क्वायर्स होगी। तो हमारे पास अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, यहाँ पर वाई एक्सिस पर वैल्यूज जो है वो कैसे आ जाएंगी। वाई एक्सिस पर हमने स्केल लिया जी के 1 यूनिट ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट का मतलब है कि 1 स्मॉल स्क्वायर, मतलब 10 स्मॉल स्क्वायर्स कंप्लीट होंगे तो 10 फिगर हो जाएगी, नेक्स्ट 10 कंप्लीट होंगे तो 20 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट 10 मुकम्मल होंगे तो वो
30 हो जाएगी, इसी तरह से अब टिल फोन 50 तक चला जाएगा। अब इंडिया का पहला बार बनाना है हमने, तो इसमें हमने सबसे पहले बर्थ रेट को शो करना है। बर्थ रेट यहाँ पर 33 है, तो 33 स्मॉल स्केयर तक इसके बार को जो है वो बर्थ रेट के बार को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे बर्थ रेट का जो बार है वो डिनोट किया जा रहा है रेड कलर से। इसी तरह से नेक्स्ट है जी, इससे इंडिया का जो है वो डेथ रेट, इंडिया का डेथ रेट कितना है, 24 है। तो इस डेथ रेट के को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर हम फिर से रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे जो कि 24 बॉक्सेस तक मुकम्मल होगा, और ये बिल्कुल जो है वो पहले वाले बार के बिल्कुल साथ ही बनाया जाएगा, कोई गैप नहीं रखा जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है जी जापान। जापान में हमारे पास 32 का बर्थ रेट है, तो ये बार फिर इसका मतलब है 32 तक खाई जाएगा। इसी तरह से उसका डेथ रेट 19 है, तो जब इसका जो डेथ रेट का बार है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 19 स्मॉल स्केयर तक जो है वो जाके क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से जर्मनी के लिए जब लगाएंगे 16 का बर्थ रेट है, 16 स्मॉल स्केयर तक इसका बार क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका डेथ रेट 10 है, तो इसमें जो ग्रीन कलर वाला बार है वो हमारे पास जो है वो 19 स्मॉल स्केयर तक जो है वो 10 स्मॉल स्केयर तक आप जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी तरह से इजिप्ट की बात कर लेते हैं। इजिप्ट में 44 है, तो इसका जो बार है वो 44 स्मॉल स्केयर तक आप जाएगा। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है, सॉरी डेथ रेट हमारे पास है 24, तो इसका बार जो है वो 24 स्मॉल स्केयर तक आप जाएगा। इसी तरह से हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस के लिए भी जो है वो बार्स लगाएंगे उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली, और जब ये बार्स मुकम्मल हो जाएंगे तो हमारा हिस्टोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है कंप्यूटराइज से बना हुआ ये जो है हमारे पास चार्ट है, तो कंपोनेंट बार चार्ट है। अब हम इसे नेक्स्ट देखते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और आप अपनी तैयारी को साथ साथ मुकम्मल करके अपने काम का जो बर्डन है वो आसान कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।